Assalamu alaikum students. Hope you all are good. Today we are going to cover the topic of scientific notation in our lecture, and this is basically the topic of your chapter number 1, that is physical quantities and measurements. So by looking at the title of the topic, it comes to our mind that what is scientific notation. अब बेसिक डेफिनेशन पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन इज अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग नंबर्स, कि नंबर्स को स्पेशल फॉर्म में लिखने का जो मेथड है वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है. नाउ यू कैन सी टू नंबर्स और टू एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू. वी हैव अ नंबर 700, दैट इज 700. अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो वो 700 की फॉर्म में ही हम लिखेंगे, लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो इट विल बी 7 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 2. Then we have another example जिसमें आपको एक बड़ा नंबर नजर आ रहा है 49 के साथ. वी हैव 8 zeros behind. अगर हम इस नंबर को कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में तो इट विल बी 4.9 into 10 raised to power 9. अब ये तो आपको यहां से देख के पता चल जाता है कि अच्छा सिंपल नंबर्स को हम जब कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में तो वो किस तरह से लिखे जाते हैं. बट through this video or through this lecture you will get to know that what is the basic method of converting this simple number into scientific notation form, कि हम किस मेथड से इस सिंपल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. एंड द सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि what is the basic need of using the form of scientific notation, why do we need to use this method. Following our conversation, what if I asked you the question that what is the weight of the earth without using scientific notation, and assuming that you actually knew the answer to that question, here's how you would have to write your answer. The weight of the earth is the number 13 followed by a whole bunch of zeros, and I wrote our answer in pounds, and I think many of you just by looking at this number on your screen realize why we need to use scientific notation. I imagine if we had to multiply this large number by another number, or imagine if we had to type this number into a computer or a calculator. Most calculators don't have the capacity to enter this many digits, and even if it did, you probably would enter the wrong number of digits or wrong number of zeros, because there's so many, and the earth is being that big. You know, the sun is 340,000 times larger than the earth. So this is why we need to use scientific notation. So if we write the weight of the earth using scientific notation, our answer would be 1.3 multiplied by 10 raised to power 25. So scientific notation allows us to take this large number and to rewrite it in a shorter, much simpler way. And this also works for really small numbers as well. बच्चों, इस सब से हमें क्या समझ आता है कि नॉर्मली हमारे पास जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं या कोई भी और वैल्यूज जो है हम ले रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो समटाइम्स ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं कि या तो बहुत बड़ी होती हैं या बहुत जो है वो छोटी होती हैं. अब आपके सामने मैंने एग्जांपल के तौर पे एक वैल्यू ली, दैट इज वेट ऑफ द अर्थ. अब वेट ऑफ द अर्थ को हमने पाउंड्स में लिया है. आपको नजर आ रहा है कि इसमें जो वेट ऑफ द अर्थ लिखा हुआ है वो 13 के साथ काफी सारे जीरोस जो हैं वो मौजूद हैं. प्रोबेबली दे आर 24. अब जब आपको अगर हम ये कहें कि आप इस वैल्यू को देख के अपने पास रफ नोटबुक पे लिखें या किसी पेज पे लिखें तो डेफिनेटली जब आप इस वैल्यू को लिखना शुरू करेंगे तो आप जीरोस को काउंट करना शुरू कर देंगे, और इट माइट बी पॉसिबल कि आप नंबर ऑफ जीरोस को लिखते हुए मिस्टेक करें, यानी कि आपकी जो तादाद है जीरोस की वो कम या ज्यादा हो सकती है. इसी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म पे जाते हैं कि व्हेन वी हैव वेरी लार्ज वैल्यू और वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू हो या बहुत छोटी वैल्यू हो, तो वहां पे उस वैल्यू को लिखते वक्त गलती का चांस होता है, गलती का जो रिस्क होता है उसको किल करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का मेथड यूज करते हैं. और सेकेंडली मैंने जैसे मेंशन किया कि अगर हमें इस वैल्यू को कहीं और पे नोट डाउन करना हो या हमें इसको किसी और के साथ मल्टीप्लाई करना हो या हमें कैलकुलेटर में इस वैल्यू को जो है वो नोट डाउन करना हो, तो इन सारी चीजों में हमारे पास जो है वो मिस्टेक का फैक्टर आ जाता है, या इट माइट बी पॉसिबल कि हम जो है वो वैल्यू गलत लिखें जिसकी वजह से हमारा आंसर या हमारी कैलकुलेशन जो है वो खराब हो. और फिर आपके पास जो है वो बहुत सारे कैलकुलेटर्स ऐसे होंगे जहां पे शायद आपके पास इतने सारे जीरोस को एट अ टाइम एंटर करने की कैपेसिटी मौजूद ही ना हो. तो इन सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व आउट करने के लिए जो एक सोल्यूशन है वो क्या है कि हम बहुत बड़ी वैल्यूज को और बहुत छोटी वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने की वजह से हमारे पास जो है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू कन्वर्ट होके एक शॉर्ट और सिंपलर वे में आ जाती है, जिसको लिखना, कॉपी करना, पढ़ना, हर एक तरीका उसका जो है वो बड़ा आसान हो जाता है. सो अगर आपके माइंड में
में जो टॉपिक को देख के एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है कि हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म को यूज करें या हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें, तो वो उस सब का आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पे आपको इस स्लाइड पे जो है वो क्लियर हो जाता है कि जब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज ऐसी आ जाएं जिनमें बहुत सारे जो है वो डिजिट्स मौजूद हों या होल जो है वो इस तरह के ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज मौजूद हों, तो उस सारी वैल्यू में हम लोग गलती का चांस नहीं चाह रहे होते और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को शॉर्ट करके लिख लेते हैं, जिससे उस वैल्यू की जो वर्थ है वो चेंज नहीं होती, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। लाइक 1.3 इंटू 10⁻25 इज इक्वल टू द अबव वैल्यू विच हैज ह्यूज नंबर ऑफ जीरोज। दोनों वैल्यूज पाउंड्स में ही हैं, लेकिन जब हमने साइंटिफिक नोटेशन का मेथड यूज किया तो उससे हमें फायदा क्या हुआ कि वो जो इतनी बड़ी वैल्यू पाउंड्स में मौजूद थी, जो हमारे लिए देखना, लिखना, कॉपी करना, मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा था, तो हमने जब उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया तो हमारे लिए उसको कैलकुलेट करना, पढ़ना, लिखना सब कुछ जो है वो ईजी हो गया। सेम जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो है वो कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं और ये एग्जांपल्स भी उसी पॉइंट को मजीद क्लियर करती हैं दैट व्हाई डू वी नीड टू यूज साइंटिफिक नोटेशन और व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यूज साइंटिफिक नोटेशन, कि हमें साइंटिफिक नोटेशन को यूज करने की जरूरत क्यों पेश आती है या ये हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस में और बाकी सारी मैथमेटिकल चीजों में। तो अब आप ये देखें कि आपके पास फर्स्ट कॉलम है जिसमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं और आपको इन वैल्यूज में नजर आ रहा होगा कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें काफी सारे डिजिट्स हैं। अब इन ज्यादा डिजिट्स वाली वैल्यूज को लिखना जो है वो हमारे लिए इजी, कैलकुलेट करना इजी नहीं होता, तो इनका आसान मेथड जो कैलकुलेट करने का वो यही है कि हम इनको सॉल्व करने से पहले, कैलकुलेशंस में यूज करने से पहले हम इनको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। Coming towards the conversion of a large value into a smaller one by the method of scientific notation. अब देखिए बच्चों, आपको जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है वो क्या है, 384 along with 6 zeros। आपको वैल्यू में टोटल 9 डिजिट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, 384 और उसके साथ जो है वो 6 जीरोज हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम इस वैल्यू को शॉर्टर फॉर्म में लिखें बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो क्या है कि आपको डेसिमल मूव करवा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना पड़ता है। लाइक डेसिमल की जो एक्चुअल पोजीशन है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। अब देखें इस वैल्यू में आपको कहीं पे भी डेसिमल नजर ही नहीं आ रहा, 384 के साथ 6 जीरोज लिखे हुए हैं और उसमें कहीं पे भी आपको जो है वो डेसिमल नजर नहीं आ रहा। तो जिस वैल्यू में डेसिमल यानी कि पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट पे होता है। अब आपका जो लास्ट जीरो है इसके बाद आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पॉइंट मौजूद है और वहां से पॉइंट को या डेसिमल को आपको मूव करवा के लाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी कि 3 के बाद। तो जितने डिजिट्स को ये डेसिमल या ये पॉइंट क्रॉस करके आएगा अपनी एक्चुअल पोजीशन तक, वो डिजिट्स या वो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो आ जाएंगे 10 की पावर में। अब आप ये देखें कि हमारे पास 6 जीरोज हैं, फिर हमारे पास डिजिट 4 है, फिर हमारे पास डिजिट 8 है, तो ये टोटल 8 डिजिट्स हैं जिनको क्रॉस करके डेसिमल अपनी एक्चुअल पोजीशन पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है। तो हम लोग जो है वो क्या लिखेंगे, 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 और हम नॉर्मली जो नंबर ऑफ जीरोज हैं उनको कवर करके सारों को पावर में लिख देते हैं। फिर आपके पास जो है वो एक और एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास वैल्यू है 5700। अब इस 5700 में भी आपको कहीं पे डेसिमल नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि डेसिमल कहां पे मौजूद है, लास्ट जीरो के बाद, यानी कि वैल्यू के एंड पे डेसिमल मौजूद है। अब उस वैल्यू के एंड पे जो डेसिमल मौजूद है उसको हम शिफ्ट करवा के लाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 5 के बाद हम उसको लेकर आएंगे। तो जब डेसिमल्स अपनी असल जगह पे मूव करके आएगा, उस मूव करने में वो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स को क्रॉस करेगा वो आपकी 10 की पावर हो जाएगी। नाउ वी हैव एन अदर एग्जाम्पल। अब आपके पास वैल्यू है बच्चों 416.9। अब देखें ये जो वैल्यू है इसमें आपको डेसिमल ऑलरेडी जो है वो नजर आ रहा है, लाइक 6 के बाद आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है वो डेसिमल है या पॉइंट है। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी जो है वो मेंशन किया कि जो पॉइंट है या जो डेसिमल है उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, या उसमें जो मेथड है उसमें हमने पॉइंट को मूव करवा के कहाँ लाना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। दैट मीन्स कि हमें पॉइंट को, ये जो 6 के बाद लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको मूव करवा के हमें 4 के बाद लेकर आना है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 4 ही है। अब 4 के बाद जब डेसिमल मूव करके आएगा तो वो कितने नंबर्स को क्रॉस करके आ रहा है, वो 6 को क्रॉस कर रहा है
और वो 1 को क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स कि वो 2 डिजिट्स को क्रॉस करके आ रहा है। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2, यानी कि हमारे पास जो 10 की पावर में डिजिट आएगा वो 2 आएगा। क्यों आएगा 2? क्योंकि पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक पहुंचने के लिए 2 डिजिट्स को क्रॉस कर रहे, और बाकी जो हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो एज इट इज आंसर में लिखे जाएंगे। सिर्फ पॉइंट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, और पॉइंट की पोजीशन चेंज होने पे हमारी 10 की जो पावर है वो क्रिएट हो जाएगी। देन आप एक और एग्जांपल की तरफ जो है वो देखें, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 96 लिखा हुआ है, और उसके साथ हमारे पास 6 जीरोज हैं, 2-2 के पेयर में आपको जो है वो नजर आ रहे होंगे। सेम ये भी एक बड़ी वैल्यू है, हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन अ शॉर्टर फॉर्म बाय यूजिंग द मेथड ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो अब आप ये देखें कि इस पूरी वैल्यू में आपको कहीं पे डेसिमल नजर नहीं आ रहा। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, अगर आपको डेसिमल नहीं नजर आ रहा, दैट मीन्स द डेसिमल इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द वैल्यू। तो लास्ट जो हमारा ये 0 है, इसके बाद हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे डेसिमल मौजूद है। अब वहां से हमें डेसिमल को मूव करवा के लेकर आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 9 के बाद। तो जब हम इसको मूव करवा के लेकर आएंगे तो आप ये देखें कि आपकी आसानी के लिए मैंने ऊपर नंबरिंग मेंशन की हुई है कि वो कितने डिजिट्स को क्रॉस करके आ रहे हैं। फर्स्ट 2 जीरोज, देन 4 जीरोज, देन 6 जीरोज, और फिर हमारे पास एक डिजिट को भी वो क्रॉस कर रहे हैं। तो टोटल इस तरह ये 7 डिजिट्स को जो है वो क्रॉस करके आ रहे हैं। तो हमारी जो 10 की पावर डेवलप होगी वो क्या होगी, 7। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो होगा 9.6 इंटू 10 रेज टू पावर 7। अब आई होप कि आपको जो है वो इन सारी एग्जाम्पल से ये चीज जरूर समझ में आ गई होगी कि अगर एक सिंपल वैल्यू हो, चाहे उसमें पॉइंट हो या ना हो, तो हम उसको जो है वो कैसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। पॉइंट वाली वैल्यू की भी मैंने आपको एग्जांपल जो है वो मेंशन की, और कुछ एग्जांपल्स जो है वो हमने वो लिए हैं यहाँ पे जहां पे कुछ वैल्यूज में पॉइंट मौजूद ही नहीं था। तो किस तरह आप इस तरह की बड़ी वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं शॉर्टर फॉर्म में बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ओके बच्चों, प्रीवियसली हमने जितनी भी एग्जांपल्स ली, दे ऑल वर लार्ज वैल्यूज एंड वी कन्वर्टेड देम इनटू द स्मॉलर वंस बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अब आप ये देखें कि हम एक और एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। इसमें आपको 2 वैल्यूज नजर आ रही हैं। मैं पहली वाली की पहले बात करूंगी कि उसमें जो है वो आपके पास जो वैल्यू नजर आ रही है वो एक स्मॉलर वैल्यू है, 0.0074। अब आप ये देखें कि स्मॉलर वैल्यू है, और इस स्मॉलर वैल्यू को भी हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो पहले आपने जितनी भी एग्जांपल्स की हैं, मैंने 4 to 5 एग्जांपल्स जो है वो प्रैक्टिकली आपको दिखाई कैसे वो कन्वर्ट होंगी। तो उन सब में जो भी 10 की पावर थी वो थी पॉजिटिव। अब हमारे पास एक और केस आता है कि हमारे पास बाजू का 10 की पावर जो है वो नेगेटिव भी आ जाती है। तो मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस बता देती हूँ कि कब आपकी पावर जो 10 की है वो पॉजिटिव होगी और कब जो है वो नेगेटिव होगी। अब जो पहले आपने प्रीवियसली सारी वैल्यूज की हैं, दे वर लार्ज वैल्यूज। तो लार्ज वैल्यूज को जब हम कन्वर्ट करते हैं, यानी पॉइंट जो है वो हमारा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा होता है, तो उस टाइम पे पावर जो है वो हमारी पॉजिटिव होती है। बट जब हमारी स्मॉल वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं तो वो लेफ्ट साइड से पॉइंट मूव करके राइट साइड की तरफ आ रहा होता है, तो हमारी वैल्यू जो पावर की होती है वो नेगेटिव चली जाती है। जैसे आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 0.0074। अब इस पूरी जो वैल्यू है इसमें आपको डेसिमल तो नजर आ रहा है, लेकिन मैंने जैसे बार बार मेंशन किया कि हमारे जो डेसिमल की एक्चुअल पोजीशन है दैट इज आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब इस पूरी वैल्यू में जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 7 है। मैंने आपको बताया नॉन जीरो का मतलब है कि जो जीरो ना हो। तो 2 ही डिजिट्स हैं हमारे पास, 7 और 4, जो कि नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और उसमें अगर हम पहले वाला देखें तो वो 7 है। तो हमें पॉइंट को मूव करवा के लेकर आना है, उसकी जो पोजीशन है ये जो 0 के बाद लिखा हुआ है, यहां से हमें मूव करवा के इसको 7 के बाद लेकर आना है। अब पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड से मूव करेगा राइट साइड की तरफ। तो मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि जब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करके आएगा, यानी कि स्मॉल वैल्यू में पॉइंट को मूव करवाना है हमने, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू है पावर की वो क्या होगी, नेगेटिव। अब पॉइंट जब मूव करके आ रहा है तो वो 2 जीरोस को क्रॉस कर रहा है और वो 7 को भी क्रॉस कर रहा है, यानी कि वो 3 डिजिट्स को क्रॉस करके आ रहा है अपनी एक्चुअल पोजीशन पे। तो हम 10 की पावर में क्या लिखेंगे, -3। देन आप ये देखें कि आपके पास जो है वो एक और एग्जांपल है। इसमें भी आपको ये बहुत ही मतलब एक छोटी सी वैल्यू लिखी हुई है, 0 पॉइंट, फिर हमारे पास जो है वो 8 जीरोस हैं, फिर 395 हमारे पास लिखा हुआ है। अब आप ये देखें कि ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसको भी लिखना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। हम ये चाह रहे हैं कि हम इस वैल्यू को भी कन्वर्ट करें एक शॉर्टर फॉर्म में बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो यहां पर भी आपको डेसिमल लिखा हुआ तो नजर आ रहा है,
लेकिन हम उस डेसिमल को उसकी एक्चुअल पोजीशन पे मूव करवा के लेकर आएंगे, और उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या है, 3। तो पॉइंट को उसकी जो पोजीशन यहाँ पे अभी नजर आ रही है जीरो के बाद, वहां से जब हम मूव करवा के लेकर आएंगे 3 के तक, यानी 3 के बाद, तो वो आप ये काउंट करें कि आपके पास कितने डिजिट्स को वो क्रॉस करके आ रहे हैं। हमारे पास 8 जीरोस को वो क्रॉस कर रहे हैं और देन वो 3 को भी क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल 9 डिजिट्स को वो क्रॉस करके आ रहे हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन तक। तो हमारे पास पावर में क्या आ जाएगा, 9। और चूंकि मैंने आपको ये बताया कि ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करके आ रहे हैं, यानी कि छोटी वैल्यू है हमारे पास, तो फिर जो है वो इसके साथ नेगेटिव भी आएगा। After the detailed explanation with several examples in which we converted really big and smaller values into short and much simpler ones by the use of scientific notation. So let's come towards the basic definition of today's topic. That is, in scientific notation, a number is expressed as some powers of 10 multiplied by a number between 1 and 10. सो इस डेफिनेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन के मेथड में या साइंटिफिक नोटेशन में अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10, के एक नंबर को 10 की पावर के जरिए जाहिर किया जाता है या 10 की पावर में लिखा जाता है, और फिर उस 10 की पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, किसी भी ऐसे नंबर से जो 1 और 10 के दरमियान मौजूद होता है। जैसे यू हैव सीन दीज एग्जांपल्स एज बिफोर कि वी हैव अ नंबर 700 को व्हेन वी कन्वर्ट इट इन साइंटिफिक नोटेशन इट बिकम्स 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2 में 10 की पावर 2 किस तरह से क्रिएट हुई है, ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड इट इन डिटेल। देन ये 10 की पावर 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है 7 से, और 7 इज अ डिजिट that comes between 1 and 10. Then we have another example जिसमें 10 की पावर 9 हमारे पास आंसर में आ रहा है, और ये 10 की पावर 9 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4.9 से। सेम 4 और 9 भी जो डिजिट्स हैं they come between 1 and 10. So through this explanation आपको जो साइंटिफिक नोटेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो जरूर समझ में आ गई होगी। लास्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस पैराग्राफ को हमने जो है वो दिस इज द पार्ट ऑफ योर बुक। सो फर्स्टली आई रीड आउट द पैराग्राफ फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर 62750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 62.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3, और 6.275 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4, और 0.6275 मल्टीप्लाई 10 raised to power 5. All these are correct, but the number that has one non-zero digit before the decimal, that is 6.275 into 10 raised to power 4, preferably be taken as the standard form. Similarly, the standard form of 0.00045 seconds is 4.5 into 10 raised to power minus 4 seconds. Now students, look at this paragraph. इसमें एक वैल्यू हमने मेंशन की हुई है, that is 62750. अब इस वैल्यू को जब हम चेंज करते हैं अपनी साइंटिफिक नोटेशन में, तो देखें इसमें पहली वैल्यू मेंशन हुई हुई है 62.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, यानी कि अगर पॉइंट 0 के बाद मौजूद है, ऑल्दो आपको पॉइंट इस पूरी वैल्यू में नजर नहीं आ रहा, 62750 में आपको कहीं पे पॉइंट नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स वैल्यू के एंड पे मौजूद है। अगर मैं इसको 0 के बाद से मूव करवा के लाती हूँ 2 तक, तो ये 3 डिजिट्स को क्रॉस करके आया है, तो 10 की पावर 3 बन जाएगी। अगर मैं इसको मूव करवा के लेकर आती हूँ 6 के बाद तक, तो फिर इसका मतलब है कि ये 4 डिजिट्स को क्रॉस करके आया है, तो पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और अगर हम इसको जो है वो मूव करवा के लेकर आ जाएं 6 के भी पीछे, मतलब इसको 6 से भी पहले हम लिखते हैं, तो ये टोटल 5 डिजिट्स को क्रॉस करके आ रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब टेक्निकली ये जो तीनों आंसर्स हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक पॉइंट को आपने मूव करवा के लेकर आए हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो पावर हमने या एक्सपोनेंट लिखा है वो भी ठीक है। बट जो हमारा रूल है, जो मैंने बार बार मेंशन किया कि पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो अगर हम उस रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 62750 की वुड बी सेकंड वन, दैट इज 6.275 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, यानी कि पॉइंट 0 के बाद मौजूद था और वो वहां से मूव करके अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आया। जो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी वो क्या थी, 6 के बाद, लाइक 6 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो वो 6 के बाद जो है वो आया है और मूव करके आने में उसने 4 डिजिट्स को क्रॉस किया है। तो हम लोग जो है वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे 62750 की, वो क्या होगी, 6.275 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। ऑल्दो जो बाकी दो आंसर्स हैं 10 की पावर 3 के साथ और 10 की पावर 5 के साथ, वो भी
तरीका गलत नहीं है लिखने का। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो तरीका गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक तरीके से लिखे हुए। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो रूल को फॉलो कर रही है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को आना चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी सेकेंड ऑप्शन वाली होगी। और इसमें देखें, ये एक एग्जाम्पल मैंने ली जिसमें आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव है। जीरो के बाद था आपके पास डेसिमल, तो वो जब मूव करके आया 6 के बाद आ गया, 4 डिजिट्स को उसने क्रॉस किया, तो +4 जो है वो हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्सपोनेंट की। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे हमने ली हुई है जिसमें आपके पास वैल्यू है 0.00045। अब ये जो वैल्यू है, दिस इज अ स्मॉलर वन। इस वैल्यू को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो क्योंकि ये स्मॉलर वन वैल्यू है, पॉइंट आपके लेफ्ट साइड पे मौजूद है, लेफ्ट साइड से मूव करके उसने राइट साइड की तरफ जाना है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 के बाद इसको होना चाहिए। तो जब ये 4 के बाद आएगा तो ये 4 डिजिट्स को ही क्रॉस करके आ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴। और मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जब वैल्यू लार्ज होती है, जब जो हमारे पास वैल्यू हो जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, जब वो लार्ज वैल्यू होती है और पॉइंट जो है वो राइट साइड से मूव करके लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा होता है, तो हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव लिखी जाती है। और जब हमारे पास नॉर्मली वैल्यू स्मॉल होती है और स्मॉल वैल्यू में लेफ्ट साइड से पॉइंट मूव करके राइट साइड की तरफ जा रहा होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पहुंचने के लिए, तो उस टाइम पे हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होती है और नेगेटिव को शो करने के लिए हम माइनस का साइन साथ ऐड करते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। डू प्रैक्टिस इट एट योर होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।